Hi everyone, good morning and welcome back to my another new blog. My name is पूनम कुमारी और आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अभी रिसेंटली दोबारा माँ बनी हूँ और मैं अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे इस मैटरनिटी लीव की जर्नी जो मैं रोज़ का मेरा शेड्यूल है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। बाजू में जो है वो मेरी मम्मी बैठी हुई है। बाबू को हम लोग दोनों सुबह सुबह उठ के दूध पिला रहे थे क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको भूख लगी हुई थी। लेकिन मम्मी की आदत है कि सुबह सुबह उठकर वो सबसे पहले चाय बनाती है और चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करती है। तो मेरे लिए भी चाय लेके आती है, हम दोनों चाय पीते हैं और फिर मैं बाबू को दूध पिला के सुलाने के लिए चली जाती हूँ। बाबू को दूध पिलाने के बाद सुलाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो गोद में रहता है, दूध पीता है और फिर अचानक बेड पे उसको रखती हूँ तो वो थोड़ा जग जाता है। फिर उसको सुलाने के बाद मैं मेरा काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं तो मेरा बाल बांध देती हूँ और बिना बाल बांधे तो काम शुरू होता ही नहीं है। फिर मैं ब्रश करने लग जाती हूँ। ब्रश करती हूँ मैं तब तक मम्मी झाड़ू पोछा ये सारा चीज़ें कर देती है। रात में फ्रिज चालू था, फिर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि कुछ भी सामान नहीं था, तो जिसकी वजह से फ्रिज का पानी जो है वो पूरा नीचे फैल गया था। तो मम्मी उसी की सफाई कर रही थी। फिर मैं चली जाती हूँ खाना बनाने के लिए। रात का जो दूध बचा हुआ था उसको मैं सबसे पहले गर्म करती हूँ। गैस अभी मैं लाइटर से नहीं जला रही क्योंकि लाइटर अभी ख़त्म हो गया, तो मैं माचिस से ही जला रही हूँ। थोड़ा सा स्मेल करके चेक कर लेती हूँ कि कहीं दूध ख़राब तो नहीं हुआ है। मीनवाइल मैं क्या करती हूँ, मैं आटा गूँथ लेती हूँ क्योंकि आटा गूँथ के रखने से क्या होता है ना कि रोटियाँ अच्छे से बनती है और आपको बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगानी पड़ती है कि आटा को गूँथे। फिर आज के मेन्यू में मैं सोचती हूँ कि चलो पोहा आज सबको टिफ़िन में दिया जाए। प्रियांशु को भी विश था कि मम्मी आज मुझे टिफ़िन में पोहा बना के देना और इसके पापा भी बोले थे ठीक है आज पोहा ही बना के देना। तो इसके लिए मैं पोहे बनाने में लग जाती हूँ। पोहा जब भी मैं आप बनाओ तो सबसे पहले ना उसको धो के आपको उसका पूरा पानी निकालना होगा, नहीं तो वो पूरा गिल्ला गिल्ला हो जाएगा और पोहा अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसके लिए मैं पोहे को अच्छी तरीके से सबसे पहले धो लेती हूँ ताकि टाइम लगेगा ताकि अच्छे से वो बने और खिला खिला बने। तो पोहे को इस तरीके से मैं धो के फिर रख देती हूँ। उसके बाद उसमें सारा इंग्रेडिएंट्स डाल के फिर मैं पोहे को अच्छे से बना लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खिला खिला पोहा बना है और जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अक्सर आजकल इन लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, कभी पोहा कहते हैं, कभी उपमा कहते हैं, कभी इडली, कभी डोसा। तो हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहती हूँ, नया बनाती हूँ। मीनवाइल क्या होता है, मैं जब खाना बनाती हूँ तो बाबू जग जाता है, तो फिर मैं बोलती हूँ मेरे हस्बैंड को कि अभी आप बाबू को संभालो, नहीं तो फिर काम कैसे होगा। अब 8 साढ़े 8 बज चुके थे, 9 बजे प्रियांशु का ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो उसको भी उठा के फिर वो तो खुद ही नहा भी लेता है, ब्रश भी कर लेता है, उसको अपना टाइम पता है। तो आज मैं उसको टिफ़िन में पोहे देने वाली थी, लेकिन मैं बोली बेटा आप दूध रोटी खाओगे कि चाय रोटी खाओगे? तो उसने बोला मम्मी मैं चाय रोटी खाऊंगा। तो आटा तो मेरा गूँथ के रखा हुआ था, तो फटाफट मैं उसके लिए रोटियां सेकना चालू कर देती हूँ ताकि वो 2 रोटी और चाय पी के ना रोटी के साथ वो ट्यूशन में चला जाए। तो जल्दी जल्दी मैं उसके लिए फटाफट 2 रोटियां सेकती हूँ। फुलके हमारे घर के फेवरेट है, जो हर किसी को पसंद आता है, तो इसको मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। वो मोबाइल देखने ही जाता है अपने पापा का, पर पता चलता है पापा के मोबाइल में चार्ज ही नहीं है। फिर मैं चार्ज में लगा के मैं मेरा मोबाइल उसको दे देती हूँ। तब तक मम्मी इधर क्या करती है कि जितने कपड़े वगैरह रहते हैं वो सारा वो धो देती है। प्रियांशु भी रेडी होके अभी वो ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो चुका है। वो आएगा अभी 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद सब्जी आज का कुछ स्पेशल था, तो मैंने बोला मम्मी आप ही बनाओ सब्जी। तो सारा रोटी सब्जी सब कुछ बनने के बाद अभी मैं सबका टिफ़िन पैक करने लग जाती हूँ। यहाँ पे प्रियांशु का टिफ़िन पहले पैक करती हूँ, फिर उनके पापा का टिफ़िन पैक करती हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे आज इनको टिफ़िन में पोहा देना है, तो पोहे ही आज मैं इन दोनों के टिफ़िन में
पैक कर रही हूँ। उसके बाद जैसे ही इनका टिफ़िन पैक होता है उसके बाद, हाँ अभी इनके पापा का टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के बाकी कामों में लग जाती हूँ। पर्दा रात में लगा हुआ था तो उसको अच्छे से मोड़ लेती हूँ ताकि वो ना बिखरा हुआ ना रहे। अभी बारिश का मौसम है तो कभी कभी छींटा भी घर पे अगर हल्का पुल्का बाहर आता है तो गिल्ला हो जाता है, तो खिड़कियाँ भी मैं अक्सर अभी बंद ही रखती हूँ। फिर बेड वगैरह सारा समेटने लगती हूँ क्योंकि घर जो है ना पूरा बिखरा हुआ रहता है। सुबह आप उठो तो तकिया कहीं और, बेडशीट कैसे पूरा मड़ोरा हुआ। अगर आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से, मैं जब तक से रख नहीं लेती हूँ ना मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो मैं घर को जो है ना काफ़ी अच्छे से रखती हूँ और काफ़ी अच्छे से घर को साफ़ सफाई रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि चीज़ें जो है ना अपने जगह पे रहे। एक तो चीज़ें जगह पे रहने से आपको टाइम पे मिल जाती है, घर भी आपका नीट एंड क्लीन रहता है और अच्छा दिखता है। बाबू का सामान भी इधर उधर फैला हुआ था तो मैंने सारा सामान जो है ना, सारा चीज़ें जो है ना, बेडशीट वगैरह सब कुछ अच्छे से करके सब करके उसके बाद फिर मैं बाकी के कामों में लगती हूँ। तो इस तरीके से ना मैं बेडरूम का, हॉल का, सोफ़ा, फिर नीचे जो बेड वगैरह लगा हुआ रहता है, पर्दे वगैरह इधर इधर बिखरे हुए रहते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं समेटती हूँ और अच्छे से एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। अभी बेडशीट भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से पूरा एकदम सेट करके रख देती हूँ ताकि लुक जो है ना मेरे घर का काफ़ी अच्छा है। मुझे घर को सजाना, घर नीट एंड क्लीन रखना बहुत अच्छा लगता है। घर अगर गंदा रहे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, चीज़ें जगह पे ना रहे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं मेरे अपने हिसाब से चीज़ों को जगह पे रखती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ। चीज़ें जगह पे रहे तो घर भी अच्छा दिखता है, घर का लुक भी अच्छा दिखता है और ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत ही पसंद है। पहले तो मैं ऑफ़िस के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करती थी, अभी तो कहीं ऑफ़िस वगैरह जाना नहीं है, दिन भर घर पे रहना है, तो मैं और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में चावल हमारा बच जाता है कि चावल अभी बाकी है बनाना, तो मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और मुझे बाबू का भी प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है, जैसे कि पानी गर्म करके रखना है क्योंकि वो हर 2 घंटे में फीड लेता है, तो बार बार पानी गर्म करना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं पानी गर्म करके बॉटल में ही रख देती हूँ ताकि जब भी वो उठे तो मैं फटाफट से ना उसका फीड बना पाऊँ और उसको पिला पाऊँ, तो वो ज़्यादा रोए ना। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें करके, बॉटल जैसे ही वो पीता है मैं इमीडिएट साफ़ कर देती हूँ, गर्म पानी से उसको वॉश करके, मतलब सब रेडी करके रख देती हूँ ताकि वो उठे तो मुझे ज़्यादा चीज़ों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े और देरी ना हो। इसके लिए मैं सारी चीज़ें जैसे ही वो एक बार फीड करके सो जाता है तो सारी चीज़ें वॉश करके, चीज़ें जगह पे रख के, ये सारा चीज़ें करके मैं रख देती हूँ। अभी मैं बाबू का फीड ही बना रही थी क्योंकि अब वापस से वो उठ गया था और उसको भूख लगी थी, तो इसके लिए मैं उसका फीड ही बना रही थी। तो मैं जैसे ही बॉटल में डाली तो पता चला कि नहीं, थोड़ा सा वो गर्म है, तो इसके लिए मैं उसको और थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। मीनवाइल मम्मी बोलती है मैं बाबू को संभाल देती हूँ, तुम तब तक से जाके नहा लो, क्योंकि 9:30-10 बज चुके थे। उसके बाद मैं जाके नहा लूँगी। तो मैं नहा के फिर मैं पूजा करती हूँ। पूजा करना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट काम, क्योंकि जब तक से मैं पूजा ना करूँ ना मैं खाना नहीं खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं थोड़ा पानी ज़रूर पी लेती हूँ और चाय ज़रूर पी लेती हूँ, लेकिन मैं बिना पूजा किए खाना नहीं खाती हूँ। तो इसके लिए पूजा मैं हर रोज़ करती हूँ। घर की साफ़ सफाई, उसके बाद पूजा, खाना, ये सारा चीज़ें होने के बाद ही फिर मैं मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ। पूजा, मंदिर को साफ़ रखना, घर को साफ़ रखना, ये चीज़ें ना मेरे मतलब रग रग में ही ये किया हुआ है। फिर उसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ तुलसी माता की, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी लगा के रखा है, क्योंकि घर में तुलसी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। इससे पहले जो मेरा तुलसी का पेड़ था वो थोड़ा सा मुरझा गया था, फिर मैंने नया लगवाया। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड रेडी होते हैं ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि 10 बज चुके थे। प्रियांशु तो ट्यूशन ऑलरेडी जा चुका था, इन्होंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। अब उनके ऑफिस जाने के बाद ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने। तो गाइज़, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए